हाय गाइस, एक बार फिर से मार्केट ने अपना रंग बदला। यहाँ पर एक बार फिर से शिबा इनु कॉइन रिकवरी मोड पर आ चुका है, जहाँ पर इसके प्राइस में ओवरऑल पिछले 7 दिनों के अंदर हमें 3.38% की ग्रोथ देखने को मिली। वहीं पर मार्केट में थोड़ी बहुत सिचुएशंस यहाँ पर पॉजिटिविटी की तरफ भी जाती दिखाई दे रही है। उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में भी बात करेंगे। साथ ही में हम जानेंगे कि किस तरह से शिप द मेटावर्स यहाँ पर लॉन्च होता दिखाई देगा, कब तक ये लॉन्च हमें देखने को मिल सकता है। उसी के साथ में अगर हम बात करें बर्न रेट की, तो बर्न रेट भी यहाँ पर तेजी से इंक्रीज हो रहा है। वेल्स एक्टिविटी भी ऑलमोस्ट 303% से हमें इंक्रीज होती हुई दिखाई दी। एआई ने यहाँ पर प्रेडिक्शन दे दिया है कल के दिन यानी कि February 1 का और पूरे फेब मंथ के लिए कि शिबा इनु किस तरह से आपको परफॉर्म करता दिखाई देगा। उसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं शिबा इनु ने एक नया प्लान रिवील किया, जिसमें शिबेरियम के अंदर ऑलमोस्ट 1000 प्रोजेक्ट्स ऑनबोर्ड किए जाने वाले हैं। यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है और इस अपडेट के कारण ही मार्केट में शिबा इनु से रिलेटेड सेंटिमेंट्स फिर से पॉजिटिव होते दिखाई दे रहे हैं। इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसी के साथ में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम प्रीमियम सिग्नल्स आपके लिए अब फ्री में लेकर आ चुके हैं। तो इस ग्रुप का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके ज्वाइन जरूर करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं शिबा इनु यानी कि शिप के बारे में। दोस्तों, शिबा इनु की जहां तक बात की जाए तो ये कॉइन करंटली 0.0007 रुपीज के आसपास चल रहा है। मार्केट में काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। एक्सपेक्टेशंस थी कि BTC ETF अप्रूवल पर कहीं ना कहीं मार्केट पंप होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ब्लैक रॉक एक नई स्ट्रैटेजी अपनाता नजर आ रहा है, जहां पर बिटकॉइन को और भी ज्यादा कम प्राइस में खरीदने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बिटकॉइन यहाँ पर अगर मार्केट में सबसे ज्यादा कोई फर्म होल्ड करने वाला है तो वो ब्लैक रॉक होगा। इसी वजह से यहाँ पर ये गेम खेला गया, जिसके कारण BTC ETF अप्रूवल के तुरंत बाद ही मार्केट को क्रैश किया गया जानबूझ के, ताकि बिटकॉइन को और सस्ते में खरीदा जा सके। इसी वजह से आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश है और यहाँ पर फिर भी कॉइन्स लगातार पंप होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर शिप द मेटावर्स, जो कि शिबा इनु का बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये अपडेट आपको कब तक आता दिखाई देगा उसकी यहाँ पर डिटेल्स मेंशन की गई है। जहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिस तरह से शिबेरियम के लॉन्च पर डिले किया गया, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद का पोस्टपोन भी हमें देखने को मिला, जहां पर मार्च का जो अपडेट था वो हमें लगभग मई और अगस्त में लॉन्च होता दिखाई दिया। इस वजह से यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसी तरह का हाइप क्रिएट किया जाएगा शिप द मेटावर्स के लॉन्च पर, जहां पर कोई भी प्रिसाइज डेट यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है कि कब तक हमें लॉन्च होता दिखाई देगा, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि कुछ छोटे मोटे डिलेज के बाद ये हमें कुछ ही महीनों के अंदर ही लॉन्च होता दिखाई दे सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर बर्न रेट की और साथ ही में वेल ट्रांजेक्शन की, तो वेल यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 मेगा वेल्स पिछले 3 दिनों के अंदर शिबा इनु में एंट्री ले चुकी है। ट्रिलियंस में होल्डिंग्स हमें देखने को मिल रही है और यहाँ पर इसी वजह से 303% से हमें एबनॉर्मली यहाँ पर शिबा इनु की वेल एक्टिविटीज इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 24 आवर्स के अंदर ही ऑलमोस्ट 1.48 ट्रिलियन शिबा इनु टोकन यहाँ पर एक्युमुलेट कर लिए गए वेल्स के थ्रू। इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही है। साथ ही में बर्न रेट की अगर हम बात करें तो रिसेंटली बर्न रेट भी 1400% से हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर शिबेरियम के अपग्रेड के बाद जनवरी के मंथ में हमें काफी बढ़िया और मैसिव बर्निंग्स देखने को मिली, जिस वजह से यहाँ पर पूरे जनवरी मंथ के अंदर ही ऑलमोस्ट ट्रिलियंस में कॉइन्स बर्न हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 24 आवर्स की जहां तक बात की जाए तो लेस देन 2 ट्रांजेक्शंस के अंदर ही हमें 48.9 मिलियन शिबा इनु टोकन्स बर्न होते दिखाई दिए हैं, 1 घंटे से भी कम के अंदर। कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन इन सारी चीजों के कारण काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मार्केट का ये फेज जैसे ही खत्म होगा, जब बेरिश ट्रेंड्स पूरी तरह से यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, तब यहाँ पर शिबा इनु से और भी ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाएगी इन्वेस्टर्स की, क्योंकि काफी सारे इन्वेस्टर्स ये मानते हैं कि शिबा इनु बहुत ही आसानी से अपने 1-0 को उस बुल रैली के अंदर किल कर पाएगा। वहीं पर शिबेरियम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया अपडेट और अपग्रेड लेकर आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिबा इनु ने एक रिसेंटली प्लान अनवील किया, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि शिबेरियम यहाँ पर ऑलमोस्ट 1000 प्रोजेक्ट्स ऑनबोर्ड करता नजर आएगा। और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व होने वाले हैं वो होंगे मास स्वैप, चीवी स्वैप, डॉग स्वैप, पंक स्वैप, शिबेक्स, वुफ स्वैप, लेट स्वैप, वुफ फाइनेंस, बोनडेक्स और बॉल एक्सचेंज। इस तरह के कई सारे बड़े बड़े और मीम प्रोजेक्ट्स और अल्ट प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर शिबेरियम के साथ इंटीग्रेट करते नजर आएंगे, ऑनबोर्ड होते नजर आएंगे। प्रोजेक्ट्स जैसे कि K9 फाइनेंस यहाँ पर शिबेरियम नेटवर्क पर लाइव होते भी आपको दिखाई दे सकते हैं। कुछ बड़े बड़े एक्सचेंजेस जैसे कि गेट.io और ग्रोव एक्स, इन बड़े एक्सचेंजेस, इन दिग्गज एक्सचेंजेस ने यहाँ पर शिबेरियम को इस चीज के लिए सपोर्ट भी यहाँ पर कर लिया है। शिबेरियम की टोटल ट्रांजेक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 300
मिलियन टोटल ट्रांजेक्शन फिलहाल की डेट में सप्रेस हो चुके हैं। उसी के साथ में यहाँ पर डेली ट्रांजेक्शन्स की बात की जाए तो वीकली हमें ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन से लेकर तो 7.5 मिलियन का डेली ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर एवरेज जो ब्लॉक टाइम है इसका वो 5 सेकंड्स के आसपास है और एक्सपेक्टेड है कि ये भी हमें जल्द से जल्द और भी ज्यादा कम होता दिखाई देगा। रिसेंटली हमें शिबेरियम एक नए माइलस्टोन को भी अचीव करता नजर आया, जहां पर इसने ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन डॉलर्स का टीवीएल लॉक कर लिया था। लूसी जो कि शिबा इनू की ऑफिशियल है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर एक ट्वीट शेयर किया जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया स्टे स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स, यानी कि ये जो सिचुएशन है जहां पर शिबा इनू की कम्युनिटी का सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए, जो कि मिल भी रहा है। इस बेरिश मार्केट में शिबा इनू की कम्युनिटी जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज्यादा पावरफुल और उतना ही ज्यादा प्रॉफिट वो आने वाले समय में शिबा इनू से गेन करती नजर आएगी। इस तरह की चीजें यहाँ पर मेंशन की जा रही है, जहां पर पूरी तरह से टीम एक्टिव है, हर एक एक्सपेक्ट पर काम करने की कोशिश की जा रही है और सबसे ज्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है बर्निंग के ऊपर। इसीलिए जल्द से जल्द आपको यहाँ पर ट्रिलियंस में बर्निंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मीम कॉइन्स लगातार आगे बढ़कर शिबा इनू को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। रिसेंटली बोंग भी एक बड़ा कॉम्पिटिटर बनकर सामने आया है शिबा इनू कॉइन का, जिस वजह से अब यहाँ पर बर्निंग से रिलेटेड एंगेजमेंट क्रिएट करना शिबा इनू के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। उसी के साथ में यहाँ पर फैब की जो अपडेट है, जिसमें फैब के अंदर किस तरह से यहाँ पर शिबा इनू कॉइन परफॉर्म करता नजर आएगा, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमें प्राइस रैली देखने को मिलेगी। चेंज ली की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर 5.8% का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है फैब 1 के अंदर, लेकिन जो फैब एंडिंग होगी उसमें शिबा इनू कॉइन आराम से ऑलमोस्ट 10 to 15% की रिकवरी दिखाता आपको नजर आएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि बिटकॉइन की हाल्विंग नजदीक आ रही है और उसके बाद वेल्स को एक भी मौका नहीं मिलेगा मार्केट में किसी भी अल्ट कॉइन या बिटकॉइन को और भी ज्यादा कम प्राइस में खरीदने का। इसलिए वेल्स पूरी तरह से इस मौके का फायदा उठा रही है और यहाँ पर आपको मार्केट और भी ज्यादा नीचे जाता दिखाई दे सकता है। दोस्तों यही थी हमारी आज की अपडेट शिबा इनू कॉइन से रिलेटेड। होप आपको मेरे इस वीडियो ने शिप से रिलेटेड करंटली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर दी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही में यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम इसी तरह की अपडेट्स के साथ आपको प्रीमियम सिग्नल्स फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड सारी अपडेट्स, न्यूज और गॉसिप्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, जो आपको हेल्प करेगी इस क्रिप्टो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, पूरी तरह से अपडेटेड रहने के लिए। तो मेक श्योर आप इस ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। इस ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।